हेलो दोस्तों, सुबह के बज रहे हैं 5 और उड़ गई हूँ। सुबह सुबह का नज़ारा मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए आप लोगों को भी दिखा रही हूँ। तो बिल्कुल अंधेरा सा है और ठंडी ठंडी सी हवाएं चल रही है। साथ ही घर के बाजू में है भोलेनाथ का मंदिर। तो आज है महाशिवरात्रि, तो बस घर से भोलेनाथ को प्रणाम कर लिया है। सबसे पहले घर की पूजा पाठ करूंगी और उसके बाद जाऊंगी मंदिर। तो आप लोगों के भी दर्शन ज़रूर कराऊंगी। बस सबसे पहले भगवान कमरे की साफ़ सफाई करूंगी और उसके बाद होगी मेरी पूजा। हेलो दोस्तों, सुबह की राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। सुबह उठ गई हूँ, आ गई हूँ भगवान कमरे में, नहाना हो गया है। अब होगी मेरी पूजा पाठ। जैसा कि आज रविवार है, तो रविवार के दिन तो मैं सुबह सूर्योदय के पहले उठ ही जाती हूँ और फिर होती है मेरी दिनचर्या। गर्म पानी करने रख दिया है और बस पहले पूजा पाठ शुरू करूँगी और उसके बाद गर्म पानी पीऊँगी। तब तक घर के सभी लोग उठ जाएंगे और सबके लिए बनेगी गर्मा गर्म चाय। तो दोस्तों, भगवान कमरे को अच्छी तरह साफ़ सुथरा करके अब दिया बाती करने आ गई हूँ और सुबह के जो मेरे मंत्र उपचार होते हैं वो सारे पढ़ूंगी। और उसके बाद सूर्य देवता के उगने का समय हो जाएगा, तो मैं सबसे पहले सूर्य देवता को जल चढ़ाऊंगी। बाकी दिन हो नहीं पाता, इसलिए रविवार को तो सूर्योदय के पहले ही उठ जाती हूँ। मेरी सुबह के सारे पाठ हो गए हैं, तो बर्तन मैंने कल ही धोकर रख दिए थे रात में। तो बस उसे अब जमा लेती हूँ। तो जितने काम सुबह के हो सकते हैं वो सारे काम धीरे धीरे करूँगी। पतिदेव भी उड़ गए हैं, नहाने गए हुए हैं। फिर हम दोनों मिलके सूर्य देवता को अर्घ देंगे और पूजा पाठ करेंगे। पंचांग में जो समय दिया रहता है सूर्योदय का, उसी समय पे छत पर आ जाती हूँ। और ये घर के बाजू में गार्डन बहुत ही सुंदर है। लोगों का वॉकिंग करना, रनिंग करना शुरू है। और ये है भोलेनाथ का मंदिर। तो मेरा घर मंदिर के बिल्कुल बगल में ही है। सुबह उठकर घंटी की आवाज़, भजन कीर्तन यही सुनने को मिलता है। सुबह सुबह बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि पूजा पाठ करना या भगवान का नाम लेना मुझे बहुत पसंद है। तो आज सूर्य देवता निकल ही रहे थे और मैंने उन्हें आज छोटे से बड़े रूप में आते तक इनकी रिकॉर्डिंग करी है। आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। सच में प्रकृति का सौंदर्य जो है देखते ही बनता है। तो बस सूर्य देवता निकल गए थे, पतिदेव भी छत पर आ गए हैं। उन्होंने अर्घ दिया, पूजा पाठ की और उसके बाद मैंने भी पूजा पाठ की। उसके बाद हमने चाय पी और सुबह के मेरी रूटीन शुरू हो गई है। जैसा कि मैंने कहा कि घर के सारे काम अभी मैं ही कर रही हूँ। सबसे पहले पूजा पाठ कर ली और उसके बाद मैंने झाड़ू लगाना शुरू किया। झाड़ू होगा, पोछा होगा, फिर आंगन की साफ़ सफाई होगी। जैसा कि आज महाशिवरात्रि है, तो आज घर में सभी का व्रत भी है और घर की अच्छी तरह से साफ़ सफाई होना भी ज़रूरी है। घर के अंदर के काम खत्म होते ही अपने आंगन में चली जाऊंगी और आंगन की साफ़ सफाई और रंगोली बनाऊंगी। उससे पहले मेरे घर पर ये दोनों गाय रोज़ आती हैं। सुबह सुबह इनका खाना फिक्स है, इन्हें खाना खिलाती हूँ। मेरे घर पर 12 महीना ही गाय के नाम की रोटी बनती है और वो निश्चित रूप से आ भी जाती है। तो बचपन से देखा और सीखा है कि गायों को कुछ न कुछ खाना ज़रूर खिलाना चाहिए, तो बस उनके नाम से बनती है। तो अगर आप सोचते हैं कि हमारे घर पर गाय नहीं है, फ्लैट में या शहर में, लेकिन जिस दिन आप निश्चित करेंगे कि गाय को खाना खिलाना है, तो कहीं न कहीं से आपको गाय भी मिलना शुरू हो जाएगी। तो सुबह आंगन की साफ़ सफाई कर ली है और अब बना रही हूँ रंगोली। रंगोली जैसे कि बहुत शुभ माना जाता है हमारे घर पर। तो बस लक्ष्मी जी के पैर बनाती हूँ दहलीज पर और तुलसी मैया के सामने छोटी सी रंगोली बनाती हूँ। तो बिल्कुल झटपट कम समय में बनने वाली डिज़ाइन बनती है, क्योंकि ये मेरा रोज़ का ही काम है और जितना समय जिस काम को देना चाहिए उतना ही देती हूँ। आंगन की जैसे ही साफ सफाई हुई, ऊपर आकर देखा आज संडे को बेटा पूजा पाठ करता है। तो नहा धोकर भगवान कमरे में आ गया था और उसने अभिषेक और पूजा पाठ शुरू कर दी थी। फिर मैंने घर के सारे काम किए थे। तो सबसे पहले मैंने कपड़े बदले और बिल्कुल साफ सुथरे नए कपड़े पहन लिए। साथ ही शिवरात्रि भी है, तो मुझे तैयार होकर रहना पसंद है और मैंने हरी चूड़ी का महत्व है, इसलिए हरी चूड़ियाँ भी पहन ली। साथ में मैंने माहुर भी लगा लिया है पैरों में, क्योंकि इस तरह सज संवर कर पूजा करना मुझे पसंद भी है। और बेटी की पूजा पाठ चल रही थी और मैं इधर रेडी हो रही थी, क्योंकि उसकी पूजा पाठ होने के बाद मैं पूजा पाठ करूँगी अपने भोलेनाथ की।
सभी देवी देवताओं की पूजा करते करते करीबन बेटे को भी 1 से 1.5 घंटा लग गया था। तब तक मैंने कुछ फलाहार की तैयारी शुरू कर दी थी, क्योंकि आज घर में सभी का व्रत था और सासू माँ की दवाइयाँ चलती हैं। तो उनके लिए मैंने सबसे पहले फलाहारी पकौड़े बनाए थे, जो कि बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं। तो ये थोड़ा सा साबूदाना, उबले हुए आलू और सिंगाड़े आटे से मैंने बनाया है। बेटे की पूजा पाठ भी हो जाएगी, तो सबसे पहले भगवान जी को भोग लगाऊंगी और उसके बाद सासू माँ को खाने को दूंगी। इसके साथ ही मैंने शकरकंद का हलवा भी बना कर रखा है, जो कि भगवान जी को सबसे पहले भोग लगेगा। तो बस इधर बन रहे हैं गर्मा गर्म पकौड़े और भगवान जी को भोग लगाने का टाइम हो गया था, तो बस लेकर जा रही हूँ। सबने एक साथ आरती की और बेटे ने भोलेनाथ को अलग से स्थापित करके रखा था मेरी पूजा पाठ के लिए। और आज के दिन मैं 108 बेल पत्ती का अभिषेक करती हूँ। तो पतिदेव मार्केट से लेकर आ गए थे। सबसे पहले सबको धोया, सब में चंदन का टीका लगाया और उसके बाद चढ़ाना शुरू किया 108 भोलेनाथ का नाम लेकर। तो भोलेनाथ बहुत ही सुंदर लग रहे थे, आप लोगों को भी दिखाती हूँ। हर दिन तो इतनी पत्तियाँ नहीं मिल पाती है, लेकिन हाँ, महाशिवरात्रि के दिन पतिदेव कहीं ना कहीं से ज़रूर लेकर आते हैं बेलपत्री और मन को बहुत अच्छी संतुष्टि भी लगती है। और आज राधा कृष्ण भी बहुत ही सुंदर लग रहे थे, क्योंकि बेटे ने किया था श्रृंगार। आप लोगों को कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ भी चीज़ें अच्छी लगती हैं तो कमेंट्स करके ज़रूर बताया कीजिए। जैसे ही पूजा पाठ हुई, किचन में आ गई हूँ फलाहार की तैयारी करने के लिए। जैसा कि आज सभी का व्रत है, तो फलाहार में कुछ ज़्यादा चीज़ें बनेंगी। जैसे कि मैंने शकरकंद का हलवा बनाकर रख दिया है, साथ ही फलाहारी पकौड़े भी बनेंगे और उसके बाद साबूदाने की खिचड़ी, जो कि हर किसी के घर में बनती है। तो उसके लिए मैंने आलू उबाल कर रख दिए थे। आलू काट लिया है, मिर्ची, जीरा और सेंधा नमक के साथ बनेगी ये खिचड़ी। और साबूदाने को मैंने सुबह 5 बजे ही भिगो कर रख दिया था, इससे बहुत ही अच्छी तरह से ये भीग जाते हैं। साथ ही इसमें 2 चम्मच दही भी डाल दीजिए, तो इससे और भी अच्छा टेस्ट आता है साबूदाने की खिचड़ी का। और यदि आप चाहते हैं कि आपकी साबूदाने की खिचड़ी बिल्कुल खिली खिली सी बने, तो उसके लिए भुनी हुई मूंगफली दाने का दरदरा पाउडर बना लीजिए। और थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में अगर आप मूंगफली का पाउडर डालेंगे तो आपकी साबूदाने बिल्कुल खिले खिले से बनेंगे। मैं हमेशा इसी तरह बनाती हूँ। सादी और स्वादिष्ट बनाने के लिए इसे घी में बनाइए, तो उसका स्वाद दुगना हो जाएगा। तो इधर मेरी फलाहारी की तैयारी शुरू हो गई है, साथ ही मैं मंदिर भी जाने वाली हूँ। अभी मंदिर में काफ़ी भीड़ चल रही है, तो बस अपने घर से ही भीड़ देखकर, जैसे ही भीड़ थोड़ी सी कम हो जाएगी, हम पूरा परिवार मिलकर मंदिर जाएंगे। आप लोगों के भी दर्शन ज़रूर कराऊंगी। पूजा की थाली तैयार कर ली है और हम जा रहे हैं मंदिर। मंदिर गए, थोड़ी देर रुकना पड़ा, क्योंकि आज के दिन काफ़ी सारे भक्त आ जा रहे थे। फिर हम सब ने मिलकर भोलेनाथ का अभिषेक किया, जल चढ़ाया, पूजा पाठ की। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। आप लोगों के भी दर्शन करा रही हूँ। भोलेनाथ आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। हम सब ने भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया और फिर घर चले आए। कहते हैं कि जब आप व्रत रहते हैं तो दोपहर में सोना नहीं चाहिए। तो इन्होंने काफ़ी सारे शिव जी के पाठ किए और हमने बैठ कर सुने। बहुत ही अच्छा गया दोपहर का टाइम। और ये है शाम की वीडियो। तो शाम के समय का फलाहार की तैयारी करी हूँ। एक बहुत ही अच्छी फलाहारी चटनी, दही, फली दाना, मिर्ची, जीरा, नमक और शक्कर डालकर एक खट्टी मीठी सी मैं चटनी बना रही हूँ। उसके साथ बनाने वाली हूँ साबूदाना के बड़े। इसकी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ कई बार शेयर की है, फिर भी बता दे रही हूँ। उबले आलू ले लिए हैं, साथ ही साबूदाना, हरी मिर्ची, जीरा पाउडर, मिर्ची पाउडर, सेंधा नमक और थोड़ा सा सिंगाड़ा आटा भी मैंने मिलाया है। इससे अच्छी क्रिस्पी बनते हैं साबूदाने के बड़े। तो बस इन सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया है और इससे बनाऊंगी बड़े। तो सासू माँ और बेटे को लग गई थी भूख, क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा व्रत की आदत नहीं है। लेकिन हाँ, हर बड़े बड़े त्योहारों पर इन्हें व्रत करना मैं सिखाती हूँ, क्योंकि अभी से सीखेंगे तो बड़े होकर आसानी होगी। तो शानदार से साबूदाने के बड़े मैंने बनाए, सबको फलाहार कराया। और मुझे बाजू वाले मंदिर में भजन कीर्तन के लिए जाना था, तो मैं पहुंच गई। वहां अभिषेक चल रहा था। भोलेनाथ के दर्शन किए, मेरी 3 प्रहर की पूजा हो गई। बहुत ही अच्छा लग रहा था। आज का मेरा ये दिन भक्ति भाव से भरा रहा। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।